सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का नया पाठ 6 ब्रूनो मिलगिया को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड पर डेट और राइट साइड पर क्लास वर्क। तो जैसे कि चित्रों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह कहानी किस पर आधारित होगी। पढ़ते हैं इसको। हमें अपने पालतू पशु से घर की सदस्य की तरह प्यार हो जाता है। जब वह खो जाए तो क्या होता है, आओ पढ़कर देखें। तो बच्चों, यह कहानी एक पत्र के माध्यम से सुनाई जाएगी। दो तरह के पत्र होते हैं, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। जो यह पत्र है यह एक अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र हम अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, और औपचारिक पत्र जैसे कि हम स्कूल में लिखते हैं, स्कूल के लिए लिखते हैं अगर हमें छुट्टी लेनी होती है। अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले हम अपने घर का पता लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। तो एक बच्चा जो है वो यहाँ एक पत्र लिख रहा है। देखते हैं इसने क्या लिखा है। आदरणीय दादाजी, ये दादाजी को पत्र लिख रहा है अपने, और इसे सबसे पहले आदरणीय लगाया है उनके लिए, क्योंकि जब कोई हमसे बड़ा होता है हम उनको सम्मान देते हैं तो हम क्या लिखते हैं, आदरणीय, और इंग्लिश में क्या लिखते हैं, रिस्पेक्टेड। तो यहाँ लिखा हुआ हिंदी में आदरणीय दादाजी, सादर प्रणाम। दादाजी, आपको याद होगा जब आप पिछली बार हमारे घर आए थे तो हमारे घर में एक पालतू कुत्ता था। मेरा प्यारा कुत्ता ब्रूनो 1 वर्ष का था। जानते हैं, 5 दिन पहले उसे कोई चुरा कर ले गया। मुझे बहुत बुरा लगा। उसकी याद में रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया। मुझे उसके बिना खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कल रात जब मैं सोया तो मैंने अपने प्यारे कुत्ते को सपने में देखा। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा वह मुझे पुकार रहा है। मेरी नींद खुल गई। आवाज़ सचमुच आ रही थी। मैंने तुरंत मम्मी को उठाया। मम्मी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरा प्यारा ब्रूनो दौड़ता हुआ मेरी ओर आया। वह मेरे पैरों से चिपक गया। उसे वापस पाकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने झट से उसे गोद में उठा लिया। माँ ने उसे कटोरी में दूध पीने को दिया। अब हम सब बहुत खुश हैं। दादाजी, आप और दादी जी हमसे मिलने जल्दी से आ जाइए। मैं और ब्रूनो आप दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं। दादी जी को मेरा प्रणाम कहना। आपका पोता संचित। बच्चों, इस लड़के का नाम संचित है और यह अपने दादाजी को अपने पालतू कुत्ते, जिसका नाम ब्रूनो है, उसके बारे में बता रहा है कि कैसे वो उनसे बिछड़ गया था और कैसे वो उनको वापस मिल गया। इसके माध्यम से बता रहा है, एक पत्र के माध्यम से बता रहा है। चलिए अभ्यास कार्य को शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, मौखिक। ठीक है। संचित ने किसे पत्र लिखा? संचित ने दादाजी को पत्र लिखा, तो आपने यहाँ पर आंसर लिखना है दादाजी। ठीक है। संचित क्यों रो रहा था? संचित क्यों रो रहा था? कि उसका कुत्ता ब्रूनो गुम गया था। संचित ने सपने में क्या देखा? क्या देखा था संचित ने सपने में? संचित ने सपने में अपना प्यारा कुत्ता देखा। माँ ने ब्रूनो को पीने के लिए क्या दिया? माँ ने ब्रूनो को पीने के लिए कटोरी में दूध दिया। अब ये प्रश्न लिखने वाले लिखित हैं। संचित ने दादाजी को पत्र लिखकर किसके खोने के बारे में बताया? संचित ने दादाजी को पत्र लिखकर ब्रूनो के खोने के बारे में बताया। यहाँ पर आपने ब्रूनो को ऐसे कर लेना है, मात्रा लगा लेनी है।
दरवाज़ा खुलते ही ब्रूनो ने क्या किया? दरवाज़ा खुलते ही ब्रूनो दौड़कर संचित की गोद में बैठ गया। प्रश्न 2 है, पशु पक्षियों का उनकी बोलियों से मिलान करो। पशु पक्षियों की आवाज़ कैसी होती है? जैसे बिल्ली की म्याऊं म्याऊं, मुर्गे की कुकड़ू कुकड़ू, ये देख लो इससे मिलान हुआ है। बकरी की मैं, चिड़िया की ची ची और बंदर की खो खो। र के रूपों को पढ़ो और समझो। बच्चों, ये हमने वर्ण संयोग में भी पढ़ा था र के रूप, कि र के भिन्न रूप होते हैं। र के हमने 2 रूपों के बारे में पढ़ा था, रेफ और पदेन। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। र, यहाँ लिखा है र, पूरा र दिया हुआ है। ये बना कैसे है? र आधा, मतलब कि जब उसके आगे हलंत लग गया तो वो आधा हो गया, वो स्वर के बिना हो गया। और यहाँ पूरा अ दिया है, पूरा अ जोड़ दिया तो वो क्या बन गया? पूरा र। पूरा र कैसे बनता है? जब आधा व्यंजन और उसके साथ पूरा स्वर जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा? पूरा व्यंजन, यानी कि पूरा र। जैसे घ र घर, क्योंकि इसमें इसके साथ स्वर को जोड़ दिया गया है। ऐसे ही व्र दिया हुआ है, तो ये क्या है? जो पैरों के नीचे लगता है, ये क्या है? पदेन है। यहाँ व आधा है, मतलब जब उसके नीचे हलंत लगाया हुआ है। व को आधा तो नहीं दिखाया है, बट उसके नीचे हलंत लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये आधा हो गया, मतलब ये स्वर रहित हो गया। और यहाँ पूरा र उसके साथ जोड़ दिया, ये पदेन है। और ये क्या बन गया? व्रत। ऐसे ही ट के नीचे भी पदेन लगा हुआ है। ट के नीचे यहाँ हलंत लगा दिया, क्योंकि इसको आधा किया नहीं जा सकता। और पूरा र इसके साथ जोड़ दिया, क्या बन गया? ट्रक। यहाँ म के ऊपर रेफ को लगाया गया है। र आधा है, क्योंकि र के नीचे हलंत है। र को आधा करके तो नहीं दिखा सकते, बट र के नीचे हलंत लगा दिया गया, वो स्वर के बिना हो गया है। और यहाँ पूरा व्यंजन जोड़ दिया है, तो क्या बन गया? कर्म। ठीक है। ऐसे ही कौन है एक, कौन अनेक, चुनकर लिखो। एक अनेक तो आपको पता ही है, दरवाज़ा दरवाजे, कटोरी कटोरियाँ, चिट्ठी चिट्ठियाँ, तारा तारे। ऐसे ही आप कैसा महसूस करते हैं? चुनकर लिखो। जब माँ गले लगाती है आप कैसा महसूस करते हो? खुश। जब आपका प्यारा खिलौना टूट जाए तो आपको कैसा फील होता है? दुखी। जब आपके साथ कोई ना खेले, अकेला। अगर आपको कोई धक्का दे, गुस्सा। तो ये आपने कंप्लीट करनी है विद एक्सरसाइज। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।